अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट मोहम्मद एहसन फिर एक बार हाजिर हूँ आपकी खिदमत में अपना प्रोग्राम वजाहत ऑन रोड लेकर। आज मैं मौजूद हूँ अनमोल ज़िंदगी फ़ाउंडेशन पे। तो यहाँ पे टीम इंसानियत के नाम से एक टीम वर्क कर रही है और उसी हवाले से वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो इनके लिए राशन वगैरह या खाने का कुछ एहतमाम किया ईद सेलिब्रेशन के हवाले से। इन लोगों से मिलने आए तो उनसे मुलाकात करेंगे जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं और उनसे जानेंगे कि कितनी तकलीफ़ उनको होती है अपनों से दूर। तो आइए बात करते हैं कि अपनों के बग़ैर ये किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और कितनी कमी महसूस करते हैं ये अपने इन लोगों की जो पहले इनके साथ थे लेकिन आज के दिन इनके साथ नहीं है। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? फ़रहान साहब, आप यहाँ पे कब से हैं? खड़े हो रहे हैं। खड़ा नहीं हो सकता मैं 4 साल से। 4 साल से आप यहाँ पर हैं। तो आप यहाँ पे किस तरह आए थे? कोई मतलब कज़न वगैरह? घर वाले लेके आए थे, घर वाले मिलते भी हैं, अभी मैं घर से आया हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे रहने की वजह, उनके छोड़ने की वजह? फैमिली प्रॉब्लम है। अच्छा, फैमिली इश्यूज़ हैं। तो आपके बच्चे वगैरह हैं? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। बच्चों की याद तो आती होगी आपको? जी, मिल के आ गए। तो अकेलापन महसूस नहीं होता यहाँ पे आपको रहते हुए? ज़ाहिर है इस तरह से आप रह रहे हैं घर के बाहर। फैमिली जैसा माहौल है, कोई मसला नहीं है यहाँ पे। जो चीज़ चाहिए होती है मैं इनको बोल देता हूँ, फ़ौरन आ जाती हैं। लेकिन अपनों की याद तो सताती होगी ना आपको? उनकी याद हम करीब ही हैं, जब होता है मैं फ़ोन कर लेता हूँ, बात हो जाती है। तो आप यहाँ से मुतमईन हैं? बहुत ज़्यादा। इस जैसा सेंटर ही नहीं है कोई। फिर भी कहीं ना कहीं तो घर को याद करते होंगे ना? होता है, एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है घर के लिए, वो है, वरना यहाँ मेरे को कोई इशू नहीं है। तो फिर भी फैमिली आपके साथ सेलिब्रेट करती है ईद, बकरीद, हर त्यौहार? जी। तो फिर ऐसा मतलब कोई क्या इशू था कि आपको जो है उन्होंने यहाँ पे ज़ाहिर ट्रांसफ़र किया और आप बता रहे हैं आप खड़े भी नहीं हो सकते? फैमिली ट्रबल है, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं बताना नहीं चाह रहा। तो नाज़रीन, आपने देखा कि कुछ फैमिलीज़ के इशू हैं इन लोगों के साथ जो ये ऑन कैमरा बयान नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं वो दर्द, वो तकलीफ़ इनके अंदर मौजूद है कि ये अपने मतलब मेरे पास लफ्ज़ नहीं है बयान करने के लिए कि ये इस हालत में यहाँ पर बैठे हुए हैं कि चलने के ये काबिल नहीं है। ईद बकरीद पे फैमिली इनके साथ जो है ईद सेलिब्रेट कर लेती है, कोई त्यौहार, लेकिन फिर भी ये बिल आखिर हैं तन्हा है एक तरह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर कब से हैं आप यहाँ पे? मुझे 5वां साल चल रहा है। 5 साल से आप यहाँ पर हैं? अच्छा जी। तो यहाँ पे आने की वजह बच्चों ने छोड़ा या कोई भाई वगैरह, कौन छोड़ के गया? मेरी सिस्टर छोड़ गई थी। अच्छा, आपकी सिस्टर ने यहाँ पे छोड़ा। जी। तो ऐसी क्या वजह थी जो ज़ाहिर है आपको आज ये दिन देखना पड़ रहा है? बस कुछ काम काज की कमी थी, वो मैं कर नहीं पाता था, इस वजह से उन्होंने नहीं आ रहा। तो आप जॉब करते थे? नहीं, बिज़नेस करता था मैं। बिज़नेस किस चीज़ का था? साइंटिफिक स्टोर था मेरा। स्कूल लेबॉर्ट्रीज़ का जो सामान होता ना वो बेचता था। जी जी। तो फिर भी अपनों की याद तो आती होगी आपको? ये तो वो आते रहते हैं मेरे पास मिलने के लिए। बच्चे हैं आपके? नहीं, मेरे बच्चे नहीं हैं, शादी नहीं की। अच्छा, शादी नहीं हुई आपकी। तो फिर भी बहन वगैरह छोड़ के कभी उनसे इस चीज़ का शिकवा किया कि आप मुझे कहाँ पे छोड़ के चली गई? और ज़ाहिर है अपनों के बीच में इंसान खुश रहता है। वो इस बात को भी 4-5 साल गुजर गए जब कभी सोचता था, अब तो मैं सोचता भी नहीं हूँ मैं इस बारे में। यानी अब आदत एक तरह से कहूँ तो पड़ गई आपको रहने की यहाँ पे? हाँ, माहौल इतना अच्छा है, अपना ये सी महसूस होती है, तो फिर अपना ये से बढ़ के तो कोई और चीज़ है नहीं। कभी गैर भी अपनों से बेहतर हो जाते हैं, तो यहाँ वही हुआ है। बिल्कुल सही बात है, गैर अपनों से बेहतर होते हैं, लेकिन बाहर का आप माहौल देखते हैं, लोग अपनों के साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, तो क्या ज़ाहिर है आपका भी दिल करता होगा कि मैं भी अपनी फैमिली के साथ कहीं जाऊँ? दिल करता है भी। हम पिछले दिनों में वहाँ पर गए थे अस्करी पार्क वगैरह, तो वहाँ पर भी वो तफरी वगैरह हुई। फाउंडेशन के साथ गए थे? फाउंडेशन के साथ गया था मैं। तो ये फर्स्ट प्रोग्राम था हमारा बाहर जाने का। इसके अलावा आइंदा होते रहेंगे इस तरह के प्रोग्राम, तो वो ये चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। और जब आते हैं तो मेरे बहन भाई ले जाते हैं मुझे घुमाने फिराने के लिए। तो जब इतना अच्छा रिलेशन है तो फिर आखिर उनके यहाँ पे छोड़ने की क्या वजह हुई? ऐसी क्या बात थी? लेक ऑफ वर्किंग।
बस ये था। काम गलत हो जाता था तो नुकसान होता था, तो मैं चलो ये सेफ साइड कर दो, इसको वहाँ रख देते हैं हम। वो अपनी फैमिलीज़ के साथ रह रहे हैं घर में? वो अपनी फैमिली से ज़्यादा हैं। और कितने भाई हैं आपके? एक भाई है। फिर भी यहाँ का माहौल में चलें, आप कह रहे हैं कि बहुत हर तरह से आपको सहूलत है, ये लोग हर तरह का ख्याल रखते हैं, लेकिन ईद का मौका ऐसा होता है जहाँ हर कोई अपने प्यारों के साथ जो है घूम रहा होता है, फिर रहा होता है, तो ये चीज़ें जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इस वक्त तो ज़्यादा हर्ट होता होगा आपको? हट तो नहीं था, अभी मेरा तो भाई मिल के गया है मुझसे असर के वक्त, असर के अजान हो रही थी, वो आ गया था मिलने के लिए, अम्मी और वो आ गए थे दोनों मिलने के लिए। अच्छा, आपकी वालदा माशाल्लाह हयात है, जी। तो वालदा के पास रहने का दिल नहीं करता क्या? करता क्यों नहीं करता, लेकिन बस वो मजबूरी है एक, जैसे उन्होंने कहा बता नहीं सकता, वो मजबूरी है इस वजह से। जी चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यहीं बिठा लूँ किसी को? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? इमरान। इमरान। इमरान साहब, कब से हैं आप यहाँ पे? 8 साल हो गए। 8 साल, एक बहुत बड़ा अरसा होता है। 8 साल आपके यहाँ पे गुजर गए, तो मतलब कौन छोड़ के गया? बच्चे आपके या फिर घर वालों ने छोड़ा, भाई बहन ने, किसने? घर वालों ने। घर वालों ने। शादीशुदा हैं आप? नहीं। नहीं, शादीशुदा नहीं है। तो क्या ऐसी वजह हुई कि 8 साल से उन्होंने आपको यहाँ पे छोड़ा हुआ और वो मिलने आते हैं आपसे? आती। याद तो आती होगी ना अपनों की, हर पल आती है ज़ाहिर है। कुछ कहना चाहेंगे कैमरे के थ्रू अपनी फैमिली को या उन लोगों को जो अपने लोगों को इस तरह से छोड़ के चले जाते हैं? कोई तो मैसेज होगा ना जो आपके दिल में। घर में रखना चाहिए अपने साथ, क्योंकि जो बात घर में है वो दूसरी जगह नहीं है, और घर के काम करवाने चाहिए ताकि आदमी बिजी रहे। तो वो आपसे परेशान थे, क्या वजह थी जो वो आपको यहाँ पे छोड़ के गए? परेशान थे आपसे, तंग आ जाते थे कि ये ऐसे काम नहीं कर रहा है या इसका दिमागी तौर पे मामला सही नहीं है, ऐसी कोई बात थी? घर याद आ रही है ना अपनों की, बहुत ज़्यादा आ रही है। दिल कर रहा होगा कि कोई अपना आए और यहाँ से मुझे ले जाए। हाँ। अक्सर इसी तरह गुमसुम हो जाते हैं जब अपनों की याद आती है तो। किसको ज़्यादा घर में मिस करते हैं? वालदा आपकी हयात हैं? नहीं। वालदा नहीं है। भाई को, बहन को, किसको मिस करते हैं सबसे ज़्यादा? भाई को। भाई को। वो भाई मिलने आता ही नहीं आता? अपने। आता है, लेकिन साल में 1 या 2 दफ़ा ही आता होगा, ईद बकरीद के मौके पे। महीने में एक बार आए। महीने में 1 दफ़ा आ जाता है, लेकिन वो कमी तो पूरी नहीं हो सकती जो 24 घंटे हम अपनों के साथ बिताते हैं और उनसे हर चीज़ शेयर करते हैं। घर की बात कुछ और है। खाने में क्या पसंद है आपको? जो मिल जाए खा लेते हैं। लेकिन घर में तो रह के अपनी ख्वाहिश का इजहार करते होंगे ना कि मुझे ये पसंद है, ये बनाओ, ये करो। और ज़ाहिर है यहाँ पे रहने में इन लोगों का रवैया भी अच्छा है, लेकिन फिर भी वही आपकी बात घर की है। मैं तो यही बोलूँगा, घर में रखना चाहिए, घर के काम करवाने चाहिए, और घर के बच्चों को ट्यूशन पढ़वानी चाहिए, बेकार समझ के निकाल नहीं देना चाहिए। बिल्कुल। तो आप पहले जॉब करते थे? कहाँ पे करते थे? प्राइवेट कंपनी में। मगर अभी आपका जो है टोटल यही एहसास आपको होता है कि अगर मेरे अपने आएँ तो आप उनके साथ अभी चले जाएंगे? हाँ। उन्हीं का इंतज़ार है आपको कि वो लेने के लिए आए? हाँ। कोई मैसेज तो देना चाहेंगे ना कैमरे के थ्रू अपनी फैमिली को या किसी को कि किस तरह से लोगों को निकाल देते हैं तो उनका दिल लगता है नहीं लगता?
यहाँ के हिसाब से मुझे बताएं, यहाँ का माहौल कैसा है? ठीक है, ठीक है, खाने पीने का हिसाब सब सही है यहाँ पे? ठीक है, खाना पीना मिलता है, खाना पीना मिलता है, ये लोग ख्याल करते हैं आपका? ख्याल करते हैं। वही अपनों की तरह मोहब्बत देते हैं ना, जिस तरह जाहिर है कि इंसान यहाँ पे रहता है तो उस हिसाब से हाँ, आपकी चीज़ों का ख्याल करते हैं। करते हैं। तो फिर भी एक तरह से यहाँ से इतना तो मुतमईन है कि कम से कम इन लोगों के साथ आप टाइम गुजार रहे हैं, तो ये अच्छे बुरे वक्त में आपके साथ खड़े हैं। हाँ, चलें, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अरसलान। अरसलान साहब, ये आप अपनी इस इंसानियत फाउंडेशन को जो लीड कर रहे हैं, एज अ चेयरमैन आप हैं, तो ये कब से कर रहे हैं आप? ये हमें अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल हो गए। 8 साल से आप उस पर काम कर रहे हैं? जी, 8 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह हम प्लस से प्लस ही हो रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो कराची में और भी कहाँ कहाँ विज़िट करते हैं, और रमज़ान के हवाले से भी आपने कुछ एहतमाम किया होगा? जी, हमारी सिर्फ रमज़ान की नहीं है, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे साल की एक्टिविटीज़ होती हैं। हम पूरे साल बच्चों को एजुकेशन देते हैं, जो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी फ़ीस पे करते हैं। हमारी कुछ सेलेक्टेड वो हैं फैमिली जिन्होंने हमें रजिस्टर्ड हुई हैं हमारे पास, उनको हम महीना राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर अगर किसी गरीब लड़की की या लड़के की शादी होती है तो हम उनको फिर उसके लिए हेल्प आउट करते हैं। सही। तो इनके साथ आपका क्या एहसास है, क्या आपकी फीलिंग्स हैं इन लोगों के लिए, जो आप इनके घर वाले इनको नहीं पूछते, ये लोग यहाँ पर हैं, ज़ाहिर है आप उनके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो इस पर आपकी क्या फीलिंग है? देखिए, हम लोगों का प्लान ये सोच के बना कि जिस तरह हम लोग अपने घर वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ ईद सेलिब्रेट करते हैं, छोटी छोटी खुशियाँ बांटते हैं, तो हर उस बंदे का हक भी है ईद सेलिब्रेट करने का जिसका कोई भी नहीं है। भले उनकी कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी वजूहात के तहत वो अपनी फैमिली से अलग हुए हों, लेकिन ईद सेलिब्रेट करना बीइंग अ मुस्लिम सबका हक है। तो अभी यहाँ आने का हमारा मकसद सिर्फ ये था कि हम उन लोगों के साथ ईद सेलिब्रेट करें जिनका कोई भी नहीं है सेलिब्रेशन करने वाला। तो इनके साथ अभी आपको टाइम गुजार के कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा, बहुत कोऑपरेटिव लोग थे और दुआएं भी बहुत मिली। हमें लगा नहीं कि ये गैर हैं, सब अपनों की तरह मिले। जैसे हमारे पेरेंट्स हमसे हमारे साथ मिलते हैं, हमें ट्रीट करते हैं, वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोगों ने ट्रीट करा। तो आपने अपनी इस फाउंडेशन की बुनियाद किस तरह रखी, क्या आपने सोचा था और किस तरह से इसकी फंडिंग स्टार्ट करी? देखिए, हमारी बुनियाद ये है कि इंसानियत हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है और हमारी बुनियाद ये है कि बस हम इंसानियत के नाम पे इंसानियत की मदद करें। ना हम मज़हब देखते हैं, ना हम फ़िरका देखते हैं और ना ही हम ज़ात नस्ल वगैरह देखते हैं कि कौन है। इंसान है तो उसकी इंसानियत के तहत हेल्प करनी है। तो लोग आपको यानी इसके अंदर डोनेशन भी देते हैं? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। डोनेशन पे और आपकी पर्सनल जो है उससे भी लगता होगा, अपनी सेविंग से? जी बिल्कुल, हमारी अपनी जो पॉकेट होती है और सेविंग होती है उससे भी लगता है। अब जैसे आप पीछे देख रहे हैं मेरी टीम है, तो हमने एज अ टीम एक फ़ाइनल किया हुआ है कि हर मंथ हमने इतना देना है। हर बंदा कुछ ना कुछ फ़िक्स हुआ है जो अपने पॉकेट से देता है। इसी तरह फिर हम लोग भी देते हैं, तो हमारा मंथली चल जाता है। और जैसे रमज़ान में आपने देखा होगा हर कोई बांट रहा होता है अल्लाह के नाम से, या जो भी ज़कात वगैरह। रमज़ान में स्पेशली हमारा जो क्राइटेरिया जो है डोनेशन का वो ज़्यादा हो जाता है और अदरवाइज़ फिर हम लोग अपने पॉकेट से कर रहे होते हैं, या हमारे डोनर कोई फ़िक्स हैं, उन जिनको पता है कि हम 12 महीने ये काम करते हैं तो वो मंथली बेसिस पे डोनेट करते हैं। सही। तो जैसा आजकल का माहौल है, नई नस्ल जो है वो लोग लड़के नशे में पड़ रहे हैं और दूसरी ख़राब एक्टिविटीज़ में जा रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहें अपने इस काम के हवाले से? देखिए, मैं सबको एक मैसेज देता हूँ कि वक्त बर्बाद करने से अच्छा है कि आप अपना वक्त उसको दें जिसके पास वक्त देने वाला कोई ना हो। हमारे पास सबसे कीमती चीज़ हमारा वक्त होता है। हम अगर किसी को खुश कर सकते हैं तो वो सिर्फ़ वक्त है और उसी से हम दुआ ले सकते हैं। तो लिहाजा जो ऐसी वैसी एक्टिविटीज़ में लगे हैं और जो इन चीज़ों में नहीं हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अल्लाह ने आपको हज़्ब तौफ़ीक रखा हुआ है, आप इन चीज़ों में आएँ, दूसरे की हेल्प करें। एक बार आप करेंगे इंशाल्लाह आपका इंटरेस्ट बिल्डअप होगा, नेक्स्ट टाइम आप खुद इंटरेस्ट लेंगे इस काम में। सही। नाजरीन, ये टीम इंसानियत के चेयरमैन अरसलान साहब हैं जिनसे हम बात कर रहे थे और इनके पीछे इनकी टीम खड़ी हुई है। तो मैं चाहूँगा कि इनकी टीम के भी व्यूज़ मैं लूँ और आपको दिखाऊँ कि उनकी अपनी क्या राय है। मैंने मतलब उनसे जाना कि इसकी बुनियाद किस तरह रखी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी अपने जज्बात क्या होते हैं जब आप ऐसे लोगों की हेल्प आउट करते हैं?
मुझे बड़ी खुशी होती है कि अल्लाह पाक ने हमें चुना इन काम के लिए, और बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि लोगों की मदद करते हैं, इन जैसों के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं, और बहुत खुशी होती है, अल्लाह का शुक्र है। तो अपने पॉकेट से आप भी पैसे शेयर करते हैं? जी, हर मंथ जो भी हैसियत होती है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। यानी सब लोग मिलके करते हैं आप लोग? तो ये सब लोग जो है आपके फाउंडेशन का हिस्सा हैं? ये सब हमारे दोस्त, और इसमें वॉलंटियर्स भी हैं? जी, सब कुछ इसमें, ये दोस्त यार हैं, इन लोग के साथ मिलकर हम सारे काम करते हैं। जो भी जितनी जिसकी जो हैसियत होती है वो अपनी कंट्रीब्यूट करता है हमारे साथ। तो जब इसकी बुनियाद रखी गई इंसानियत के हवाले से, इन्होंने नाम भी सारा वादे किया है कि टीम इंसानियत की, तो उस वक्त से आप इनके साथ हैं? जी बिल्कुल, मैं जिस दिन ये रखी गई है उस दिन से हम सब जितने हमारे वॉलंटियर हैं सब कुछ इसी दिन से मैं ये साथ। सब वही लोग हैं जो उस वक्त से आपके साथ? जी जी बिल्कुल, सब वही लोग हैं, और लोग भी हैं, मगर अभी जो यहाँ हैं वो सब वही लोग हैं जो 8 साल से हमारे साथ शाना बशाना खड़े हुए हमारे। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मोहम्मद। आप यहाँ पे कब से इनके साथ काम कर रहे हैं? इंसानियत स्टार्ट हुई है मेंबर इससे अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी काम होता है हम सब साथ मिलकर करते हैं, जो भी प्रॉब्लम आती हैं सब हम लोग सब मिलकर साथ मिलकर काम करते हैं। तो आपके क्या जज्बात होते हैं? आप ऐसी जगहों का विज़िट करते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी जगह गए होंगे जहाँ पे हर तरह के बच्चे भी होते हैं, बड़े बूढ़े सब होते हैं, तो आपके अपने क्या एहसासात हैं? पहली चीज़ तो ये हमें बहुत खुशी हासिल होती है तमाम चीज़ें करने से करते वक्त, क्योंकि देखिए हम लोग हर अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल लाइफ में हम अपनी खुशियाँ मनाते रहते हैं, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हमारे जो मुस्तहिक भाई लोग हैं या फिर जो भी हैं तो हम उनके साथ एटलीस्ट कोऑपरेट करके जितना हमसे हो सकता है हम उतना ज़रूर उनका साथ देते हैं। और आगे भी आप इसको कंटिन्यू रखें इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नई नस्ल को कोई मैसेज देना चाहें आप अपनी तरफ से? नई नस्ल से मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि प्लीज़ हम हमारी तरह ही आप लोग काम करते रहें, क्योंकि देखें इसको हमने ही आगे लेके जाना है, हमारा वतन है, हम लोगों ने इसको आगे लेके जाना है। अगर हम इसी तरह फॉल डाउन में जाते रहेंगे तो हम इस तरह कुछ भी नहीं कर सकेंगे, अगर लड़ते रहेंगे एक दूसरे से हम आपस में। चलें, शुक्रिया बहुत। भाई एक मिनट बस, ये लास्ट है इनका, 2 सेकंड का है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, आप भी इनके साथ काम कर रही हैं? जी जी, मैं भी इनके साथ काम कर अच्छा, रही हूँ। आप इनके साथ कब से अपनी उसको लीड कर रही हैं? जी, जब से इन लोगों ने स्टार्ट किया है मैं जब से इनके साथ हूँ, और जिस तरह से ये लोग करते हैं मतलब इनको देख के मेरे दिल में भी बहुत ज़्यादा जज्बात पैदा हुआ है कि इनका काम हकीकत है कि इंसानियत की, जैसे नाम से ही ज़ाहिर होता है आपको कि इंसानियत की खिदमत करना, क्योंकि हम अपनी नॉर्मल लाइफ में अपने अपने तो सब ज़िंदगी आराम से गुजार लेते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के यहाँ काम आना, ऐसे लोगों की खिदमत करके जो दिली सुकून मिलता है ना, ये तो बात हकीकत है कि वो इसका कोई लेमा बदल नहीं है। और इन इदारों में आके पता चलता है कि ज़िंदगी क्या है, क्योंकि अपने तौर पे ज़िंदगी गुजारना तो इंसान कहता है ना अपने लोगों में बहुत आसान होती, लेकिन इन जैसों की जैसे आज मैंने यहाँ आके देखा तो यकीन जाने कि मेरा यही है कि मैसेज मेरा तो यही है सबके लिए कि अपने माँ बाप, क्योंकि जन्नत है, ये जन्नत है और इन जन्नत को कभी खोना नहीं है, और जब तक ज़िंदगी है तो इनकी खिदमत खिल करना है, क्योंकि यही है समझे दुनिया में ही हमें जन्नत मिल गई है। और मेरी जो टीम है माशाल्लाह से बहुत बढ़ चढ़ के, जिस तरह मैंने देखा है, बहुत काम करना, और मेरा तो यही है कि अल्लाह सबको तौफीक दे कि जिस तरह ये लोग काम करते हैं इसी तरह जितने भी हमारे यहाँ पर जो नई नस्ल है जो भी अब आ रहे हैं तो वो भी इसी तरह से खिदमत करें, ताकि हमारे मुल्क का नाम भी रोशन हो, और फिर इस तरह के लोगों को खिदमत खल्क का करने का मतलब लोगों के दिलों में जज्बा पैदा हो और बढ़ चढ़ के अपने मुल्क की भी और लोगों का ख्याल रख सकें। चलें, एक कोई मैसेज अगर आप लोगों को देना चाहें, क्योंकि इतना अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं, हमारी दुआ है कि आपका और ज़ाहिर और कामयाबी आपको मिले, तो अगर कोई मैसेज आप देखने वालों को देना चाहें? मेरा यही मैसेज है कि देखें, अल्लाह ताला ने अगर आपको जितनी ज़िंदगी भी दी है, जब तक आप ज़िंदा हैं, तो आप ऐसे इदारों में आइए कि जहाँ पर आपको पता चले कि ये ज़िंदगी क्या है, ये किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और ताकि आप भी बढ़ चढ़ के हम जैसे लोगों के साथ मिलें, ताकि इस इदारे को आगे से आगे बढ़ाएं। जितने लोग होंगे, जितने मतलब टीम में लोग होंगे, उतना ही क्या होता है कि हम मज़ीद आगे से आगे काम करने की हमारे अंदर भी और दूसरे लोगों को भी ये होगा कि ये ज़िंदगी है, और इनके साथ खिदमत करके, इनकी मदद करके जो हमें हासिल होगा वो दुनिया में कभी भी नहीं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, तो आपने देखा हम यहाँ पे मौजूद थे, लोगों के व्यूज़ हमने लिए और उनसे जाना, और इसके फाउंडेशन के जो चेयरमैन हैं उनसे भी बात करी, तो उनका भी यही कहना था कि इस तरह के लोगों की हेल्प आउट करके हमें जितना सुकून मिलता है बज़ाहिर वो नॉर्मल लाइफ में हमें नहीं मिलता, और उन्होंने यही रिक्वेस्ट करी कि जो भी इनके साथ शामिल होना चाहे तो वो इनके साथ मिल के इस काम को मज़ीद आगे बढ़ा सकता है, और स्पेशली नई नस्ल वो भी इनकी हेल्प आउट कर सकते हैं अपने पॉकेट मनी शेयर करके, या जिस तरह से वो करना चाहें उनकी हेल्प आउट कर सकते हैं।
तो उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात करवाई कि जो वाकई घर वाल फैमिली होते हुए भी बेसहारा लोग हैं। बज़ाहिर तो उनकी फैमिली है लेकिन वो यहाँ पे अकेले और तन्हा ज़िंदगी गुजार रहे हैं और कोई उनको पूछने वाला नहीं है, या मिलने के लिए आते हैं लोग चले जाते हैं। तो कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ अपने होस्ट मोहम्मद एहसन को इजाज़त दीजिए, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। वज़ाहत न्यूज़।